बस्तर में लगातार माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बीते अगर आंकड़ों को देखा जाए जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है तो लगभग 200 के पार आंकड़ा पहुंचने वाला है जो माओवादी अब मुठभेड़ में मारे गए हैं। लगातार माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं और माओवादियों के मारे जाने की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखकर अब कहीं न कहीं संगठन में एक बौखलाहट नजर आ रही है और कहीं न कहीं अब जो निचले स्तर के माओवादी हैं उनमें भी एक दबाव नजर आ रहा है और उसके फलस्वरूप अब एक दूसरा परिणाम भी सामने आ रहा है। दरअसल हम मारे गए माओवादियों के आंकड़ों पर नजर डाल रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक और आंकड़ा बढ़ता जा रहा है जो कि माओवादियों के समर्पण का है। तो आज एक बड़ी संख्या में समर्पण हुई है सुकमा जिले में, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ चारों तरफ से अलग अलग तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि माओवादियों को संगठन से वापस मुख्य धारा में लौटाया जाए और ये भी कोशिश की जा रही है कि उन इलाकों को खाली करवाया जाए जिन इलाकों में माओवादियों की अब तक तूती बोलती थी या जिन इलाकों को केवल माओवादियों का गढ़ माना जाता था। और यही वजह है कि उन इलाकों में अब फोर्स आगे बढ़कर अपने सुरक्षा बल के कैंप इस्टेब्लिश कर रही है ताकि उन इलाकों में ऑपरेशन किया जा सके और वहाँ के ग्रामीणों से मिलकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद कर रही है और साथ ही साथ ये भी कवायद कर रही है कि जो लोग गांव छोड़कर संगठन में मिल गए हैं किसी भी कारणवश वो लोग भी अब वापस लौटें। इसी तारतम्य में आज सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि बिना खून बहाए कई जो 6 की संख्या में माओवादी हैं उन्होंने संगठन छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इन पर 24 लाख रुपए का इनाम जारी किया गया था और इसमें से एक तो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, वो भी संगठन छोड़कर वापस लौटे हैं। इनकी सारी डिटेलिंग आज सुकमा पुलिस ने दी और सुकमा पुलिस ने इसको लेकर पूरी जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो हमें लगा कि हमें भी अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि माओवादी के फील्ड में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें किस तरह से सफलता पुलिस को मिल रही है। पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जिसमें उन्होंने अपने जो 6 माओवादी जो लौट कर वापस आए हैं संगठन छोड़कर उनकी पूरी डिटेलिंग दी है और बताया कि क्यों इनके ऊपर 24 लाख रुपए का इनाम था और किस किस घटना में इनकी उपस्थिति रही। सबसे पहले उन्होंने पुलिस ने जो जानकारी साझा की है, महिला माओवादी हैं जिनका नाम कमला उर्फ बंडी बताया जा रहा है और ये जो कमला है ये इनके पति का नाम कमलू और उर्फ पवन है, वो भी माओवादी हैं। इन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये 2008 से बुरकलंका आरपीसी मिलिशिया सदस्य रही हैं ये जो कमला है और 2008 मार्च से 2011 तक ये किस्टारम एरिया कमेटी के DKAMS कृषि पार्टी की टीम की सदस्य रही हैं। इस तरह से लंबा इनका कार्यकाल रहा और 2024 में इन्होंने समर्पण किया। साथ ही साथ दूसरे हैं पवन उर्फ कमलू, इनके ऊपर भी 5 लाख रुपए का इनाम था और ये दक्षिण सब जोनल ब्यूरो प्रेस टीम के लैपटॉप ऑपरेटर थे। मतलब ये जो प्रेस नोट जारी किया जाता है ये सब काम इनके द्वारा किया जाता है। सुजाता के सुरक्षा दल में रहे और 2012 से 2015 तक 2012 जनवरी से लेकर गंगादूर एरिया कमेटी के कैडर के तौर पर भी रहे। 2015 से अब तक ये सब जोनल ब्यूरो के प्रेस टीम में रहे। इनके पास में इंसास राइफल हुआ करता था और ये 5 लाख रुपए के नाम थे। तीसरे जो माओवादी हैं उनका नाम बंडू उर्फ बंडी है और इनके ऊपर में भी 5 लाख रुपए का इनाम था। ये भी दक्षिण सब जोनल ब्यूरो समन्वय दलम ACM थे और इनके ऊपर 5 लाख का इनाम जारी किया था पुलिस ने। साथ ही साथ जो चौथी महिला माओवादी हैं इनका नाम माड़वी नागुल सुशीला है और ये चिंता गुफा एरिया की निवासी हैं और ये किस्टारम एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर ACM इनामी हैं। इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था पुलिस के द्वारा। कई घटनाओं में इनकी उपस्थिति रही है। और 5वें जो माओवादी इनका नाम कुंजाम रोशन है और उर्फ महादेव, इनके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस ने जारी किया था। और 6वें जो माओवादी इनका नाम दसरू है, इनके ऊपर भी 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इनके पास 303 राइफल हुआ करता था दसरू के पास में। 6 माओवादियों के जो विचारधारा है उसे छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। इसको लेकर सबसे पहले सुकमा SP किरण चौहान ने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। टीम द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान सुकमा जिले में चला जा रहा है उससे प्रभावित होकर 6 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। 6 जो नक्सली है उनमें एक नक्सल दंपति है जिन पे 5-5 लाख रुपए का इनाम है। उसके अलावा 2 पुरुष नक्सली है
जिन पे 5 लाख रुपए का इनाम है। इसके अलावा अन्य एक महिला है और अन्य एक पुरुष है जिन पे 2 लाख का इनाम है। टोटल 24 लाख रुपए का इनाम है। ये सभी जो नक्सली है ये सीएम रैंक के हैं और उसके अलावा जो सीसीएम सुजाता, सीसीएम सुदर्शन, ऐसे बड़े बड़े जो सीसीएम है उनके गार्ड ऑपरेटर रहे हैं। जो महिला नक्सली जो है वो सिलके रेलवे कमांडर रही है। और कुछ नक्सली पामेड़ एरिया कमेटी के हैं, कुछ नक्सली किश्ताराम एरिया कमेटी है। डिप्टी कमांडर तक रैंक के नक्सली इस समर्पण में शामिल हुए हैं। मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण कर शासन की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ लीजिए। तो सुना आपने कि किरण चौहान ने बताया कि किस तरह से ये जो सफलता उन्हें मिली है कि बिना किसी कारतूस को चलाए, बिना किसी बंदूक को चलाए और बिना खून बहाए 6 माओवादियों ने वापस लौटने का फैसला किया है। देखिए, बातचीत से अगर समस्या का समाधान निकलता है तो इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मौत किसी की भी हो दुखदाई है। हमारे अगर जवान मारे जाते हैं तो भी दुखद है। माओवादी जो भटक कर उस विचारधारा को अपना लिए हैं, क्यों अपना लिए हैं उनकी अपनी वजह रही होगी, लेकिन उनका मारा जाना भी दुखद है। तो दोनों ही जवानों का, किसी की भी मौत दुखद है। और अगर इस तरह से सरकार अगर बातचीत का फैसला रखती है और आपको ऑफर देती है तो मुझे लगता है कि माओवादियों का आकर बातचीत करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि क्या वजह है कि सरकार के खिलाफ में उन्हें शस्त्र उठाना पड़ा, क्योंकि हथियार किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और जिस तरह से अब माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये जो बड़ी संख्या में समर्पण हो रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि अब तक हम 200 के आसपास, जो पुलिस ने जो आंकड़ा जारी किया है कि 200 माओवादियों को मार गिराया गया है, लेकिन वहीं समर्पण का आंकड़ा भी लगभग 700 के आसपास पहुंच चुका है। जितने ऑपरेशन चल रहे हैं उसको देखकर जो संगठन के निचले स्तर के माओवादी हैं उनमें अब डर व्याप्त हो गया, और यही वजह है कि वो संगठन से उनका मोह भंग हो रहा है और वो वापस लौटकर मुख्य धारा में आ रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब वो मुख्य धारा में लौटकर आम लोगों की तरह जीवन यापन करें। सरकार भी हालांकि ऐसे लोगों का स्वागत कर रही है, और सरकार के अधिकारियों की या सरकार की बात अगर मानी जाए, उनके जो दावे को माना जाए, तो उनका कहना है कि लगातार समर्पण की नीति पर उनके द्वारा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। अभी बीते दिनों जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने इस पर भी एक बयान जारी किया था कि जो समर्पण नीति है उस पर और भी ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। अगल बगल के जो राज्य हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्य, उनसे भी चर्चा की जा रही है कि उनके और उन पर भी शोध किया जा रहा है कि वहाँ की समर्पण नीति और छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति में क्या बदलाव किया जाए, उनसे सीख कर कि छत्तीसगढ़ में भी माओवादी यहाँ की समर्पण नीति को और भी ज़्यादा लाभान्वित समझते हुए अब यहाँ पर आकर समर्पण करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो कि जितने भी बड़े माओवादी लीडर हैं, जब समर्पण करने की बारी आती है तो उनके द्वारा वो तेलंगाना का रुख करते हैं। और साथ ही साथ बीते दिनों किस्टारम एरिया कमेटी के ही 6 माओवादियों ने विशाखापट्टनम में जाकर समर्पण किया था। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ की समर्पण नीति में कुछ तो कमी होगी कि जो माओवादियों को आकर्षित नहीं कर रही, और जब वो समर्पण करने का फैसला करते भी हैं तो दूसरे राज्य को चुनते हैं। और इसे देखते हुए ही अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी ये सोचा है कि अपने जो समर्पण नीति है उस पर भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, कुछ ऐसा बदलाव लाना होगा कि माओवादियों को वो अपनी ओर आकर्षित करे। इस तरह की सोच को रखते हुए अब समर्पण नीति पर काम किया जा रहा है। और देखिए, जब ये माओवादी समर्पण करते हैं तो इसका नुकसान भी माओवादियों को उठाना पड़ता है। तो केवल माओवादियों के मारे जाने से ही उन्हें, संगठन को नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि जो माओवादी मारे जाते हैं उससे ज़्यादा नुकसान जब उनके संगठन के लोग समर्पण करते हैं तब माओवादियों को होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि बीते दिनों जब किस्टारम के एरिया कमेटी के इलाके के जो 6 माओवादियों ने समर्पण किया था तो उनकी निशानदेही में जवानों ने उनके बहुत अलग अलग इलाकों के डंप को बरामद किया था, और उस डंप में माओवादियों के डंप हथियार, उनके दैनिक उपयोगी सामान और बहुत ही ज़रूरी जो भी सामान थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए थे। साथ ही साथ माओवादियों की बहुत सारी नीतियां और प्लानिंग का खुलासा भी वो जो समर्पित माओवादी उन्होंने किया था, जिससे कि जवानों को ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिला था और उन्हें बिना किसी नुकसान के सफलता भी हासिल हुई थी। तो इस तरह से अभी जिस तरह से 6 माओवादियों ने 24 लाख का इनाम इन्होंने समर्पण किया है, तो ये माओवादियों के लिए एक बड़ा झटका है, बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिंदा माओवादियों का पुलिस के
टीम में आ जाना संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान माना जाता है। मारे गए माओवादी तो नुकसान है ही, लेकिन मारे जाने की वजह से उनके द्वारा किसी तरह की रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता, जिससे माओवादियों को दुख होता है लेकिन उतना नुकसान नहीं होता। हालांकि हथियार का चला जाना उनके लिए भी एक बड़ा नुकसान है। बीते दिनों जिस तरह से 38 माओवादी मारे गए, वो उन्हें एक बड़ा झटका लगा था। उनके बड़े कमांडर उसमें मारे गए, बड़े संख्या में ऑटोमेटिक वेपन चले गए। लेकिन आज जिस तरह से 6 माओवादियों ने समर्पण किया है, ये भी एक बड़ा नुकसान माओवादियों के लिए है। मुझे लगा कि माओवादियों से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपको लगे कि वाकई में सूचना जानकारी प्रद थी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस द टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।